नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। 6 तारीख को देवशयनी एकादशी पड़ रही है। आषाढ़ की एकादशी है। ये बहुत ही अच्छी एकादशी है। इस एकादशी पर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन हमें पूरा दिन निराजल रह करके व्रत रखना चाहिए और सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके माँ देवशयनी एकादशी के दिन हम भगवान विष्णु हरि का पूजा करना चाहिए, माता लक्ष्मी का पूजा करना चाहिए। हमें वस्त्र पीला पहन करके ही पूजा करना चाहिए। देसी घी का दीपक जला करके आसन बिछा करके हरि विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन हमें स्वच्छ विचार से ही माँ लक्ष्मी और हरि विष्णु का गुणगान करना चाहिए। हरि विष्णु का गुणगान करने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। देवशयनी एकादशी के दिन हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। शिव भगवान के 4 महीना चतुर्मास का कार्यभार संभालना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि देवशयनी एकादशी का व्रत से चतुर्मास दिन स्टार्ट होता है तो हमें व्रत नहीं करना चाहिए। व्रत करना चाहिए। ये 4 महीना हमें भजन कीर्तन के लिए विशेष महत्व है। हमें भजन कीर्तन करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन हमें किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन हमें लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। हमें किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन हमें भजन कीर्तन करके माँ लक्ष्मी और हरि विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन हमें तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी माता भी हरि विष्णु के लिए व्रत रखती हैं, तो इसलिए हमें तुलसी माता का हमें व्रत नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी माता को हमें दूर से ही पूजा पाठ करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष में जल डाल करके अक्षत डाल करके पूजा करना चाहिए। लेकिन जब देवशयनी एकादशी इतवार के दिन पड़े तो हमें पीपल के वृक्ष में पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी पीपल के वृक्ष में इतवार वाले दिन पूजा करने से हमारे घर में दरिद्रता आती है। उस दिन लक्ष्मी माँ देवशयनी एकादशी के दिन हमें पूरा दिन मन ही मन में भजन कीर्तन करना चाहिए। देवशयनी एकादशी का मतलब है कि हमें ये व्रत अपने लिए रखा जाता है। ये अपने एकादशी के दिन हमें पूरा दिन व्रत रख करके अनाज का त्याग करना चाहिए और फलाहारी ले सकते हैं, क्योंकि ये गर्मी का मौसम है। हमें जल, फल, जूस, शरबत ये पूरा दिन हमें ग्रहण करना चाहिए। संध्या के समय हमें व्रत खोलना चाहिए। व्रत का मतलब ये खोलने का मतलब ये नहीं है कि हम अनाज खाएं। दूसरे दिन पारण किया जाता है। पारण इस बार जल्दी होगी, क्योंकि 6 तारीख को ही व्रत रखा जाएगा। 5 को ही संध्या के समय ही ये एकादशी देवशयनी एकादशी ये लग जाएगी। 6 तारीख को ये व्रत रखा जाएगा। ये व्रत 7 तारीख का पारण है। पारण करने का विधि ये है कि हमें स्नान ध्यान करके हमें जल ग्रहण करना चाहिए। पहले सीधा छू करके दान देने के लिए ब्राह्मणों को, तब हमें जल ग्रहण करना चाहिए। जो बिना निराजल पानी का रहते हैं वो पहले तुलसी दल डाल करके तब पानी ग्रहण करें, तब उसके बाद दान दे करके ही तब अनाज ग्रहण करना चाहिए। ये नहीं है कि हम ब्राह्मण को सीधा छूकर ना दें। पहले सीधा छू करके ब्राह्मण को दे करके तभी अपना व्रत खोलें। देवशयनी एकादशी व्रत बहुत ही अच्छा सभी को ही करना चाहिए। कहा जाता है कि जो देवशयनी एकादशी का व्रत रखता है, जो भी दान पुण्य करो वो चीज़ आपका दान पुण्य आपके खाते में जमा होती है। इसलिए एकादशी का व्रत विशेष करके रखना चाहिए। चाहे पूरा दिन ही आप जल फल लेते रहो, लेकिन एकादशी का व्रत देवशयनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। नियम तो यहाँ तक है कि देवशयनी एकादशी के दिन किसी भी एकादशी के दिन किसी पेड़ का पत्ता भी ना तोड़े। अपने हाथ से किसी को कोई चीज़ ऐसा ना करो कि उसको तकलीफ़ हो। अपने ज़ुबान से किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। देवशयनी एकादशी
बहुत ही हर तिथियों में से महान तिथि है। इस दिन हमें विशेष करके भजन कीर्तन करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन हमें दान पुण्य भी करना चाहिए। दान पुण्य क्या है, वो अपने बजट के हिसाब से है। कपड़े का दान कर लो, दूध का, जल का, शरबत का, फल का, ये सब चीज़ दान करना चाहिए। दान वहीं दो जहाँ ज़रूरत हो, ज़रूरतमंद को ही दान देना चाहिए। धन्यवाद। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ एक लाइक एक सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।